बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आमुल फ़ील के 2.5 साल बाद पैदा हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 2 साल बाद जनाब अबू बकर सिद्दीक़ आपकी पैदाइश हुई और बचपन ही से आप मुवहिद और तौहीद परस्त थे। आपका नामी इसमें गिरामी जनाब अब्दुल्ला था और आपकी कुनियत अबू बकर थी। लक़ब आपके सिद्दीक़ और अतीक थे। सिद्दीक़ इसका एक अलग मौजू है कि आपको सिद्दीक़ क्यों कहा जाता है और उसके मानी और मफ़हूम की क्या गहराई है। और अतीक सही इब्न हिब्बान की रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सर्रा यंजुरा इला अतीक मिनन नारी फल यंजुर इला अबी बकर। जिसने जहन्नम से आज़ाद बंदा देखना हो, मेरे आका मौला ने फरमाया वो मेरे अबू बकर सिद्दीक़ को देख ले। इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फतावा रज़विया की 28वीं जिल्द में कि जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक 16 या 18 साल थी जब उनकी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दोस्ती कायम हुई। यानी जवानी से आका करीम अलैहिस्सलाम के दोस्त और रफ़ीक थे और अल्लाह ताला ने अवाइल इस्लाम में उन्हें इस्लाम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और हर जगह अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम का साथ उन्हें नसीब फरमाया। जनाब सिद्दीक़ अकबर एक मरतबा मुल्क शाम गए। वहाँ पर आपने ख्वाब देखा कि चाँद मेरी गोदी के अंदर आ गया है। अर्रोज़ुल उनफ़ के अंदर यह ख्वाब मौजूद है। और आगे जो अगला वाक़या है कि आपने फिर इस वाक़े को बुहैरा राहिब को बताया, या रियाज़ुन नदरा के अंदर है कि आपने फरमाया मैंने ख्वाब देखी है कि चाँद मेरी गोदी में आ गया है। तो बुहैरा राहिब ने कहा कि जवान तू किधर से आया है? फरमाया मैं मक्का से आया हूँ। फरमाया तू कुरैश से है? फरमाने लगे जी मैं कुरैश से हूँ। तू करता क्या है? तो आपने फरमाया मैं ताजिर हूँ। तो उस वक़्त बुहैरा राहिब ने कहा, ए जवान अनकरीब तेरे इलाके में अल्लाह ताला एक नबी को मबूस फरमाएगा और अल्लाह ताला तुझे उस नबी का साथ अता फरमाएगा। तो उस पर ईमान ला के उनका पहला सहाबी बनेगा। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर जब वापस आए तो नबी अलैहिस्सलाम ऐलान नबूवत फरमा चुके थे। अबू जहल, उक़बा बिन नबी मुईत वगैरह कुफ़ार जनाब सिद्दीक़ अकबर को कहने लगे कि आपके दोस्त ने तो ऐलान नबूवत कर दिया। जनाब अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इसकी हुजूर मैंने सुना आपने ऐलान नबूवत कर दिया। फरमाया हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ, कलमा पढ़ के मेरे ग़ुलाम बन जाओ। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह हर नबी के पास उसकी नबूवत की कोई दलील होती है, आपके पास आपकी नबूवत की क्या दलील है? तो मेरे आका मौला ने फरमाया शाम में जो तू ख्वाब देख के आया है मेरी नबूवत की वही दलील है। तो उस वक़्त जनाब सिद्दीक़ अकबर ने बेसाख्ता कलमा पढ़ा और रसूलुल्लाह के ग़ुलाम बन गए। हज़रत जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी अज़वाज औलाद के हवाले से एक अहम मालूमात जो हैं कि जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 4 बीवियाँ थीं। आपकी पहली बीवी का नाम कतीला या कुतैला बिन्त अब्दुल उज़्ज़ा, दोनों तरह। ये जो इसने कलमा नहीं पढ़ा था आपने इसको तलाक दे दी थी। ज़माना जाहिलियत में ये निकाह हुआ था हुजूर के लाने नबूवत से पहले। इस बीवी में से जो औलाद हुई पहले बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर सिद्दीक़, ये सबसे बड़े बेटे थे जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। आका करीम अलैहिस्सलाम जब गारे सौर में थे तो मक्का वालों की खबरें सुन के रात के वक़्त तन्हाई में हुजूर को जाकर ये हज़रत अब्दुल्ला सिद्दीक़ अकबर के बेटे बताया करते थे। ये भी सहाबी रसूल है। बाद में ये आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ गज़वात लड़े, एक तीर लगा इनको, बाद में वो ज़ख़म भर गया, फिर वो जारी हुआ और उसी ज़ख़म से फिर इनकी शहादत हुई। और फिर आपकी दूसरी बेटी पैदा हुई हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनको ज़ातुन निताक़ैन कहा जाता है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इनको ये लक़ब दिया था। इन्होंने अपना दुपट्टा फाड़ के रसूलुल्लाह का खाना उसमें लपेट के आपको दिया था जब हुजूर गारे सौर गए थे। तो ये 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी पहली बीवी में से। दूसरी शादी जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सैयदा उम्मे रोमान से फरमाई। ये उम्मे रोमान ये भी मुसलमान थी। इनसे निकाह आपने नबी अलैहिस्सलाम के लाने नबूवत से पहले फरमाया था लेकिन बाद में इन्होंने कलमा पढ़ लिया था। इनमें से आपको अल्लाह ताला ने 2 बच्चे अता फरमाए। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक़, ये आपके दूसरे बेटे थे। और सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये हज़रत उम्मे रोमान के पेट से पैदा हुए 2 बहन भाई। और जनाब अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक़ जो थे इनके बारे में बड़ा मारूफ वाक़या है कि एक दिन आप घर में बैठे थे, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर कहने लगे अपने वालिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को, अब्बा जान जंग बदर में मैं कुफ़ार की तरफ से था, आप मुसलमानों की तरफ से थे। आप जानते हैं कि कई मरतबा मेरी तलवार की ज़द के नीचे आप आए लेकिन मैंने आपको कत्ल नहीं किया। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे बेटा तूने क्यों कत्ल नहीं किया? तो अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर कहने लगे अब्बा जी कभी बेटे ने भी बाप को कत्ल किया है? मैंने तो आपको बाप समझ के माफ़ कर दिया। सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे बेटा
अगर एक मरतबा भी तू मेरी तलवार की जद के नीचे आ जाता, मैंने तुझे बेटा समझ के माफ़ नहीं करना था, मैंने रसूलुल्लाह का दुश्मन समझ के तेरे जिस्म के टुकड़े करके रसूलुल्लाह के कदमों से कुर्बान कर देने थे। कायनात को पता चल जाना था मुसलमान रसूलुल्लाह से प्यार किस तरह करते हैं। आप इतनी आका करीम अलैहिस्सलाम की वालिहाना मोहब्बत रखते थे, हर चीज़ से ज़्यादा बढ़ के रसूलुल्लाह से। तो ये अब्दुर्रहमान ये बाद में कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए और रसूलुल्लाह के साथ इन्होंने आखिर में फिर जंगें भी लड़ी। और दूसरी बेटी हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा, जिन्हें उम्मुल मोमिनीन बनने का शर्फ हासिल हुआ, रसूलुल्लाह की ज़ौजा मोहतरमा। तीसरा निकाह जनाब सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया हज़रत सईदा हबीबा बिनते खारजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ। इनमें से अल्लाह ताला ने आपको एक बेटी उम्मे कुलसूम अता फरमाई। ये अभी अपनी वालिदा के पेट में थी, जनाब सिद्दीक़ अकबर का विसाल हो गया और आपने विसाल से पहले इस बेटी की आमद की खुशखबरी दे दी थी कि मेरे यहाँ बेटी पैदा होगी। चौथा निकाह जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया। ये अस्मा बिनते उमैस हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब की बीवी थी। जाफ़र बिन अबी तालिब जंग मौता में शहीद हो गए। बाद में सिद्दीक़ अकबर ने इनसे निकाह कर लिया और अल्लाह ने इनके पेट से जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक बेटा मोहम्मद बिन अबू बकर अता फरमाया। और जब जनाब सिद्दीक़ अकबर का विसाल हो गया तो इनसे हज़रत अस्मा जो अबू बकर सिद्दीक़ की बीवी थी, इनसे निकाह मौला अली ने कर लिया। और मौला अली अल मुर्तज़ा, वो जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का बेटा था छोटा मोहम्मद बिन अबू बकर, उनको मौला अली अपने साथ अपने घर ले गए। सारी ज़िंदगी मौला अली ने उनको पाला और मौला अली फरमाया करते थे कि ये मोहम्मद बिन अबू बकर बेटा मेरा है, लेकिन अल्लाह ने मेरे भाई अबू बकर सिद्दीक़ की सुल्ब से मुझे अता फरमाया। और जनाब मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में आपने हज़रत जनाब सिद्दीक़ अकबर के उस साहबजादे मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको मिस्र का गवर्नर बनाया हुआ था। और ये शिया मज़हब की किताबों में भी ये बात मौजूद है कि मौला अली ने उनको मिस्र का गवर्नर वाली लगाया था। ये सिद्दीक़ अकबर की अज़वाज और औलाद थी। आपको अल्लाह ताला ने ये शर्फ अता फरमाया कि आपके वालिदैन भी सहाबी थे, आप ख़ुद भी सहाबी थे, आपके बच्चे भी सहाबी थे और आपके पोते और उधर से आपकी बेटियां और आपके नवाज से हज़रत अस्मा की शादी हुई। हज़रत सैयदना ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम से बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हुए, वो भी सहाबी थे जिन्होंने 10 साल मक्का पाक पर हुकूमत की। तो 4 नस्लें जिसकी सहाबी दर सहाबी दर सहाबी दर सहाबी थी, अल्लाह ने यह मकाम जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया।